अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 11 सितंबर दिन जुमेरात का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक गैर मामूली सूरत हाल थी। वजह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। वो चीफ जस्टिस जिसे मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर से उठाकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाता है। रात गए नोटिफिकेशन होते हैं, आइन और कानून की धज्जियाँ बिगेड़ी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइनी बेंच मैनेज किया जाता है, तब जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इस मुल्क की एक आइनी अदालत है उसे डोगर कोर्ट बना दिया जाता है। तो आज के रोज़ उनके सामने खातून वकील खड़ी थी। मौसूफ ने जो रिमार्क्स दिए वो इतने अफसोसनाक थे कि आप उनके लहजे की तलखी और उनके अल्फाज का चुनाव देखिएगा जब मैं आपके सामने रिपोर्ट करूँगा। दूसरा मामला अगेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत थी। मुल्क भर से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है जज साहब की जानिब से, जबकि इमरान खान के वकील सलमान सफदर की एक इस्तदा जो है वो भी मुस्तरद की गई है। तीसरे मामले में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज हैं, असूल पर कायम हैं, 26वीं आइनी तरमीम के बाद सरेंडर नहीं कर रहे। हर मौके पर वो अपनी बात जो है कहना भी जानते हैं, बताना भी जानते हैं और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराना भी जानते हैं। और अदलिया की आज़ादी के लिए उनकी जो गुज़श्ता 1 साल से बिलखसूस काविशें हैं वो हम सब ने देखी हैं। तो उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है और वजह बने हैं चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब। तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है उस पर आते हैं। मामला था BYC। हमने देखा इस्लामाबाद में बलोच ख़वातीन जो हैं अपने अहले खाना के साथ यहाँ पर आईं, धरना दिया गया, एहतजाज किया गया। मुद्दा उनका एक था, मुतालबा एक था कि उनके वो प्यारे जो कि लापता कर दिए गए हैं उनके बारे में बताया जाए, उन्हें बाजियाब कराया जाए। तो इन्हीं की एक ख़ातून अगेन रहनुमा हैं, महारंग बलोच साहिबा। उनका नाम जनाब ECL में है। तो ECL से महारंग बलोच साहिबा का नाम निकलवाने की एक दरख्वास्त थी। वकील उनकी थी एडवोकेट ईमान मज़ारी। अब पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हम अगर ईमान मज़ारी साहिबा का किरदार देखें तो जिस खूबसूरती से, जिस दीदा दलेरी से, जिस बहादरी से एक ख़ातून होते हुए भी उन्होंने लोगों की शख्सी आज़ादियों का, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला टेकअप किया है। वो जितनी वोकल हैं, ना सिर्फ वो वोकल हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि अदालतों में उनका कोई किरदार जो है, कोई शख्स लापता हो जाए, कोई शख्स उठा लिया जाए, कोई सहाफ़ी मुश्किल में हो तो ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो सबसे पहले पेश होती हैं और अपनी जो वो वकालत की खिदमात हैं वो उन्हें फ़राहम करती हैं। तो आज वो डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा के इस मुकदमे में पेश हुई तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब मुकदमा सुन रहे थे। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। वो कैसे? वो ऐसे कि चीफ जस्टिस ने फरमाया कि अब इसमें, यानी इस केस में मैं कोई आर्डर पास करूंगा तो मिस मज़ारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी कि डिक्टेटर बैठा है। जिस पर एडवोकेट ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। वकील ईमान मज़ारी ने जवाब दिया कि मैंने जो बात की है वो ज़ाती हैसियत में की है, इसका असर मेरे क्लाइंट के केस पर नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासिर ना करें। मैं यहाँ एक ब्रीफ लेकर आई हूँ, ज़ाती हैसियत में नहीं आई। जिस पर जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जवाब दिया कि आपने कमेंट कर दिया कि मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जिस पर ईमान मज़ारी साहिबा ने कहा कि मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की। अगर आप मुझ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो शौक़ से कीजिए। मुझे आइन ने आज़ादी इजहार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। जिस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने दोबारा कहा, उनके जो अशोर भी हैं और उनके पार्टनर भी हैं वकालत में, हादी अली चट्टा साहब, वो भी गालबन साथ मौजूद थे। तो सरफराज डोगर साहब ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि हादी साहब समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। अब आप अंदाज़े तखातुब, अल्फाज का चुनाव देखिए कि हादी साहब समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। चीफ जस्टिस को तो छोड़िए, किसी जज को तो छोड़िए, कोई एक ऐसा इंसान जो मुहज़्ज़ब है, शाइस्ता है, उसका अंदाज़े गुफ्तगू इखलाक के दायरे में है, क्या वो किसी खातून के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है?
क्या हादी साहब समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ये अल्फाज किस जुमरे में इस्तेमाल किए गए हैं? ये जज साहब हैं या कोई क्या है, मतलब कि किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। फिर आगे बढ़ते हैं, जिस पर ईमान वजारी साहिबा ने कहा कि अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर लें तो इन्हें अदालत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने कहा कि ECL से नाम निकलवाने के लिए इनको पहले काबीना की सब कमेटी में जाना चाहिए। वो जो डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा का केस था, उसके बाद जो केस की मज़ीद समात है वो अदालत ने जनाब अदालत की रिपोर्ट, अदालत ने वकला को रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट मांगी है कि आप जो इस सारे मामले में रिकॉर्ड है वो हमें मुहैया करें, और केस की मज़ीद समात जो है वो मुलतवी कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि 16 तारीख को इसकी समात दोबारा होनी है। इस पर ईमान मज़ारी साहिबा का मौक़िफ़ यही आया है कि देखिए वो किसी एक्टिविस्ट के तौर पर अदालत से बाहर वो एक एक्टिविस्ट हैं, वो गुफ्तगू करती हैं, वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, शख्सी आज़ादियों के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ है। लेकिन जब वो कमरा अदालत में जाती हैं तो वकील की हैसियत से जाती हैं, वो वहाँ पर दलाइल देने जाती हैं। तो अगर जज साहब के ऊपर उन्होंने तनकीद की है तो ईमान मज़ारी साहिबा के ऊपर जो मर्ज़ी कार्रवाई करें, लेकिन उनके जो क्लाइंट हैं, उनके जो मौक्कल हैं, इस केस में तो उनके मौक्कल हैं मारंग बलोच साहिबा, उनके केस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी अब आप यहाँ पर इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि कायनी अदालत के जज साहब हैं ये, उनका तर्ज़ तखातुब आप देखिए कि वो खातून वकील को कह रहे हैं कि किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। इससे इंतहाई अफसोसनाक और इनसे ज़्यादा मैं अब क्या यहाँ पर गुफ्तगू करूँ। जैसे सरफराज रोगर के ऊपर हम तनकीद करते हैं, मुतादिद मरतबा करते हैं, लेकिन वो जो आइनी अदालत है, उस आइनी अदालत का वो जो ओहदा है, वो जो चीफ़ जस्टिस का ऑफिस है, उसकी एक सेंटिटी होती है, उसका एक तकद्दुस होता है, उसको हमने मलूज़ खातिर रखना होता है। लेकिन जब उस ओहदे पर ऐसे लोग विराजमान हो जाएं या ला कर बिठा दिए जाएं, तो फिर जब ऐसे शख्स के ऊपर तनकीद की जा रही होती है तो दुख भी होता है कि किस ओहदे के ऊपर। यानी अगर इस मुल्क में कोई जज है, उसको आईने पाकिस्तान ने जो अख्तियारात दिए हैं, अगर वो उसकी ज़मीर उसके खलिश महसूस करता है और वो अपने हल्फ से वफादारी करता है, तो इससे बड़ा मुकद्दस ओहदा इस दुनिया में क्या हो सकता है। इंसाफ करना खुदा का एक वस्फ़ है, और वो अगर इंसानों को देता है तो इससे बड़ा मुकद्दम पेशा क्या हो सकता है। लेकिन ऐसी कुर्सियों पर अगर ऐसे छोटे लोग बिठा दिए जाएंगे तो उस पर अफसोस का इज़हार किया जा सकता है, उस पर मातम किया जा सकता है, और ऐसा ही एक्सपोज किया जा सकता है, जो कि इस सारे मामले में हमने भी किया है। अब आ जाते हैं दूसरे अहम तरीन मौजू पर। इमरान खान साहब के कुछ मुकदमात थे, PTI के कुछ मुकदमात थे, और ये आज के मुकदमात नहीं हैं। ये आप जहन में रखिए कि 9 मई 2023 के वाक़यात हुए, और मई 2023 में ही कुछ दरखास्तें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जो कि आज लगी। अंदाज़ा कीजिए जस्टिस सिस्टम का पाकिस्तान के और इमरान खान के मुकदमात का बिलखसूस अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान की नैब, पुलिस और FIA की कार्रवाइयाँ रोकने की दरख्वास्त थी। आज के रोज़ उस पर समात हुई है। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान साहब जो हैं एडिशनल जज हैं, 26वीं आईनी तरमीम के अगेन तनाजुर में लगाए गए, उन्होंने समात की है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर और दीगर वकला पेश हुए हैं। इमरान खान की बहनें भी कमरा अदालत में थी। सलमान सफदर साहब ने कहा कि पहली बार ये हमारा केस इस अदालत के सामने मुकर्रर हुआ है। ये दरख्वास्त जो है वो मई 2023 के अवाइल में फ़ाइल हुई थी, जिसको 2 साल गुजर चुके हैं। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ 2 पिटिशनर हैं इस मौके पर। यह केस अभी तक गैर मौसर नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे मसाइल आज भी हमारे साथ हो रहे हैं जो उस वक्त हो रहे थे, जिसकी बुनियाद पर हमने ये दरख्वास्तें दायर की थी। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान को 300 से ज़ायद मुकदमात का सामना है। इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दें ताकि हम अपनी गुजारिशात लार्जर बेंच के सामने रखें। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब हम कानून की किताबें उठाते हैं तो हमें सियासी इंतकाम पर कोई लफ्ज़ नहीं मिलता। जिस पर जस्टिस आज़म खान कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपको केसेस की तफसील मिले, जिस पर सलमान सफदर साहब ने जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि हमें नैब, FIA और पुलिस एक ताज़ा रिपोर्ट दे। रिपोर्ट में क्लियर किया जाए कि कितने केसेस में सज़ा हो चुकी है, कितनों में चलान जमा हो चुका है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाए कि अभी तक इमरान खान के ऊपर कितनी FIR हैं और कितनी बाकी हैं। नैब और FIA ने लार्जर बेंच तश्कील देने की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने मुल्क भर से नैब, FIA और पुलिस को ये हुक्म दिया है कि इमरान खान के ऊपर कितने मुकदमात हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट तलब की गई है कि वो बताया जाए। केस की समाअत जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। तीसरा अहम तरीन मुकदमा, उस पर बात करते हैं। जनाब एक मरतबा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह वो बैरून मुल्क जाना चाहते थे, और एक प्रेस्टिजियस इदारा है जो हर साल उन्हें मदऊ करता है। वहाँ पर दुनिया भर से एकेडमिया के, दुनिया भर से जुडिशल एकेडमिया के जो लोग हैं वो बुलाए जाते हैं। वहाँ पर लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, और पाकिस्तान से भी जस्टिस मंसूर अली शाह
इनवाइटेड थे, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उनका जो एक पर्सनली ग्रज है जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ कि आप मेरी अदालत को क्यों एक्सपोज करते हैं, मेरे गैर कानूनी इकदामात को क्यों एक्सपोज करते हैं, आप उस 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत क्यों करते हैं जिसके तहत एक समझौता हुआ और मैंने उस समझौते के तहत ये नशिस्त हासिल की और मैं इस बड़े मनसब पे विराजमान हूँ। तो हुआ ये है कि आज हसनात मलिक साहब ने स्टोरी की है। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क तकरीब में शिरकत के लिए NOC देने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह को गुज़श्ता माह अमरीकी येल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल ने 10 से 13 सितंबर तक ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 2025 में शिरकत की दावत दी थी। अब ये जो लफ्ज़ है ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, चलें ये तो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे सेमिनार था, उसमें शिरकत करनी थी। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है, उससे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कोई लेना देना है मौजूदा सूरत हाल में, तो उन्होंने तो इजाज़त नहीं देनी थी। बहरहाल ये आज इन्हीं तारीख़ों में, यानी आज तारीख़ जो है वो गालबन 11 तारीख़ है, तो इन्होंने 10 से 13 के दरमियान शरीक होना था, जो कि इजाज़त नहीं दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह को गुज़श्ता 5 साल से तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया जाता रहा है जनाब। ये कोई नई कहानी नहीं है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पर हमने देखा जो माजी में बड़े काजी फैज़ ईसा के, जब काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर सो कॉल्ड बुरा वक्त आया था, वो खतूत लिखा करते थे तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया करते थे। लेकिन आज वो शायद उस वक्त वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी के हक़ में, कानून के हक़ में, आइन के हक़ में खड़े थे, तो किसी शख्सियत की वजह से थे। उनका कोई आइडियली वो उस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बिलीव नहीं रखते थे। आज उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत बुरे लग रहे हैं और वो बैठ कर ये दावा कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये दावतें खुद दिलवाते हैं। यानी यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि मुझे बुलाओ, फिर यूनिवर्सिटी बुलाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, येल यूनिवर्सिटी हो, दुनिया भर के प्रेस्टिजियस जो इदारे हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की रिक्वेस्ट पर बुलाते हैं। यानी इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। फिर आगे मामला ये है कि तकरीब में दुनिया भर से सीनियर जज और येल, हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के नामवर स्कॉलर्स शिरकत करते हैं। तकरीब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मसनूई जहानत और मुसन्नफ़ी पर मकाला पेश करना था। येल लॉ स्कूल ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से जस्टिस मंसूर अली शाह को सरकारी तौर पर नामजद करने की तहरीरी दरख्वास्त की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 अगस्त को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी यही दरख्वास्त की थी कि उन्हें NOC दिया जाए। 8 सितंबर को अदालती साल का आगाज़ है, जिसमें जामिया फुल कोर्ट सेशन में सालाना प्रोग्राम के जायज़े समेत अहम इदारा जाती तकरीब और वकला बरादरी के साथ रबते की एक रिवायत है। ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने येल यूनिवर्सिटी और जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब दिया और कहा कि नए अदालती साल की इफ्तिताही तकरीब में तमाम जजेस की शिरकत इज्तमाही गौर-व-फ़ोज़ तरजीहात के तयन और इदारा जाती सिमत के लिए नागुज़ीर है। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ जज को पुरवकार तकरीब में शिरकत की सहूलत देने की पोजीशन में नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह को 15 अगस्त को एक और ख़त में उन्होंने NOC लेने की इजाज़त की थी और उनमें उन्होंने भी मुतादिद वजूहात बयान की थी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जस्टिस मंसूर अली शाह को NOC दिया जाए। अब मुझे एक बात बताइए, 8 सितंबर को आपने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया, उस फुल कोर्ट के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का क्या किरदार था? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आए, 1 साल के ऊपर पूरी उन्होंने तकरीर झाड़ी और उसके बाद वो चले गए। फुल कोर्ट का इजलास हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए। ये जो इदारा जाती तकरीब में तमाम जजेस का इनपुट लेना था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ये क्यों याद नहीं आया कि जब 50 साल बाद आप रूल्स मंजूर कर रहे हैं और वो आप सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर कर रहे हैं, फुल कोर्ट में आप इन आज़ाद मंच जजेस का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। तो दूसरी बात तो यही समझ आती है। और फिर ये 10 से 13 तारीख, कल 10 थी, आज 11 है, कल 12 और परसों 13, इन 4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में कौन सा ऐसा काम हो रहा है कि जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह को इजाज़त नहीं दी गई? यानी यहाँ पर भी एक गैर ज़रूरी तोजी पेश की गई है। और फिर चलें अगर बात करें कि जी ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, जजेस का काम कैसे सुनना है, ठीक है सुनना है, 100% सुनना है, लेकिन गुज़श्ता अदालती साल के दौरान सबसे ज़्यादा इस मुल्क में काम किसने किया? जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क भी गए, इन्होंने ये कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की, लेकिन जुडिशरी में सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया। 4000 केसेस अकेले जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके बेंच ने निपटाए हैं। यहाँ पर 8 से 10 बेंचेस आजकल बनते हैं, तो अगर हर महीने हर बेंच इतने केसेस निपटाए और हर जज की कारकर्दगी ये हो, तो 1 साल के अंदर ही ज़ेर इल्तवा मुकदमात ख़त्म होते हैं, जो कि 56-57 हज़ार, लेकिन वो बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं, कम क्यों नहीं हो रहे? 35 रिपोर्टेड जजमेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गुज़श्ता अदालती बरस की सबसे ज़्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की 1 दर्जन से कम है। आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की 3 से 4 हैं। आप अंदाज़ा कीजिए। तो ये बहरहाल अब तक की सूरत हाल है। इमरान खान के तोशाखाना
मुकदमा 190 मिलियन पाउंड सज़ा मोतली के खिलाफ जो उन्होंने अपीलें दायर की थी वो नहीं लगी, तो उस पर एक अर्ली हेयरिंग यानी जल्द समाअत की मुतफरिक दरख्वास्त पर अब समाअत हो रही है। उस पर क्या तफसीलात सामने आती हैं अगली वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।